वृंदावन विहारी लाल की जय। राधा रानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। प्रश्न है आज का, ताजवर सिंह है दिल्ली से। इनका प्रश्न है, आपके श्रीमुख मेरे पिछले प्रश्न के उत्तर से मैं बहुत प्रभावित हूँ। मेरी एक और जिज्ञासा है, कृपया मार्गदर्शन करें। नाम जप की स्वतंत्रता, आपके आशीर्वाद और प्रभु की असीम कृपा से मैंने लगभग 18 लाख की संख्या प्राप्त की, परंतु मोबाइल ऐप काउंटर की तकनीकी खराबी से सारा डाटा उड़ गया। परंतु मैं निराश नहीं हूँ। अपने अनुभव मैंने पाया कि मंत्र जप में नाम जप की तुलना में अधिक ऊर्जा को महसूस किया। क्या यह सत्य है? मैं अभी पूर्ण रूप से वैराग्य को नहीं अपना सकता क्योंकि गृहस्थ हूँ, और अपने कर्तव्य से पीछे भी नहीं हट सकता क्योंकि धर्म संगत नहीं है, और अटल सत्य ब्रह्म से प्रेरित हूँ। लिखने को बहुत कुछ है पर विराम दे रहा हूँ, बहुत दुविधा हूँ, कृपया मार्गदर्शन करें। श्री राधे राधे। ये श्रद्धा का विश्वास का विषय है। श्रद्धा और विश्वास का विषय भक्ति, क्योंकि भक्ति में जो विश्वास नहीं है तो कोई आगे नहीं बढ़ सकता है। भगवान का ये मार्ग ही ऐसा है, भक्ति वाला। तुलसीदास जी ने भी मानस में लिखा है, बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवहीन राम, राम कृपा बिनु सपने हो, जीवन लह विश्राम। जिसको विश्वास नहीं होता है नाम में, रूप में, लीला में, धाम में, उसको भक्ति मार्ग में लाभ नहीं मिलेगा। उसके लिए तो चलो ज्ञान मार्ग में साधना करो, योग मार्ग में साधना करो, लेकिन सरल है भक्ति मार्ग। इसलिए अपनी श्रद्धा और अपने विश्वास को अच्छा बनाओ। और नाम में ज़्यादा शक्ति है कि मंत्र में ज़्यादा शक्ति है, यह व्यक्तिगत विषय है। किसी को नाम में श्रद्धा है ज़्यादा तो उसके लिए नाम में शक्ति ज़्यादा हो जाती है। किसी को गुरु मंत्र में ज़्यादा श्रद्धा है तो गुरु मंत्र में ज़्यादा शक्ति हो जाती है। एक बात ये ध्यान रखना कि जो पेन से लिखा जाता है, जैसे राम आपने लिखा तो र लिखा, आ की मात्रा, फिर म, लिखने में पूरे पर पेन चली, फिर पूरे पर उंगली घूमी। आप यदि कंप्यूटर में, लैपटॉप में या मोबाइल में केवल छू छू कर लिखते हैं तो उस पर उंगली तो घूमती नहीं है। उसको आपने इसे छू दिया और राम हो गया तो बेईमानी है। आपने किसी अक्षर पर तो उंगली घुमाई नहीं। राम लिखा हुआ, आप उसकी कॉपी करते जा रहे हो। राम लिखा हुआ, उसको आप टच करते जा रहे हो, कह रहे हो राम लिख दिया। राम लिखा नहीं, आपने उसकी कॉपी की है। इसलिए पूरा का पूरा ऐसे अक्षर घुमा करके लिखना चाहिए। चाहे आप पेन से लिखो, चाहे उंगली से लिखो, इतना करने पर ही लेखन माना जाता है। श्री राधे राधे। सोनू जी हैं गया बिहार से। इनका प्रश्न है, यदि किसी संत के प्रति मानसिक अपराध हो जाए तो उसका प्रायश्चित कैसे करें एवं मानसिक अपराध से कैसे बचें? संत को जा करके तो कुछ आपने कहा नहीं, न उनको आप शब्द बोला, न उनसे कुछ कहा है। मानसिक अपराधी हुआ ना, मानसिक मतलब मन से हुआ है। तो इसलिए संत के पास जा करके कुछ कहने की या माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। आपको स्वयं अपने ठाकुर जी से माफ़ी मांगनी होगी, क्योंकि मन वाली बात तो भगवान ही जानते हैं। मानसिक अपराध हुआ है तो भगवान को ही पता है, आपको पता और आपके भगवान को पता है। तो एकांत में अपने ठाकुर जी के चरणों में मस्तक रख करके क्षमा प्रार्थना करो तो आप उस पाप से मुक्त हो जाओगे। उसके साथ साथ भगवान नाम जप, भक्त चरितावली श्रवण, भगवान के चरित्र का श्रवण, ये सब करना चाहिए। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, क्या एकादशी व्रत कभी भी छोड़ा जा सकता है? देखो, ऐसे स्वस्थ व्यक्ति को तो नहीं छोड़ना चाहिए, जीवन पर्यंत करना चाहिए। लेकिन वृद्धावस्था की परेशानी यदि आ रही है तो आप उद्यापन कर सकते हैं। उद्यापन करने का आपके पास पैसा यदि नहीं है
तो उद्यापन किए बिना भगवान के चरणों में अर्पण करके उससे मुक्त हो सकते हैं। और यदि किसी को बीमारी कोई हो गई है तो बीमार व्यक्ति के लिए व्रत का नियम लागू नहीं होता है। किसी को अत्यंत वृद्धावस्था के कारण बहुत दुर्बलता है, तब भी वो व्रत से उपराम हो सकता है, व्रत से अलग हो सकता है। स्वस्थ व्यक्ति के लिए ही व्रत का विधान होता है। तो आप जब तक स्वस्थ हैं तब तक जरूर करिए। जब स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा तब व्रत करना आवश्यक नहीं होता। श्री राधे राधे। रेखा सैनी जी हैं गुरुग्राम से। इनका प्रश्न है, मेरी सासू माँ की मृत्यु 8 वर्ष पहले हो चुकी है। उन्होंने गुरुग्राम से ही प्रकाशपुरी बाबा से नाम दान ले रखा था। 3-4 दिन पहले मैंने उनकी सहेली से पूछा कि वहाँ पर किस भगवान का मंत्र देते हैं। तब मंत्र तो बताते नहीं हैं, पर उन्होंने कहा किसी भजन में आएगा तो मैं इशारा कर दूंगी। फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का भजन चल रहा था, तब उन्होंने इशारा किया। महाराज जी, क्या मैं यह मंत्र ले सकती हूँ? पर प्रकाशपुरी बाबा की कई वर्ष पूर्व मृत्यु हो चुकी है। वह किसी साधु जी के सिर पर हाथ रख गए हैं, वही गुरु मंत्र देते हैं। अब वह कभी सत्संग नहीं सुनते, बस गुरु मंत्र देते हैं। महाराज जी, मैं विजय मंत्र का जाप आसन पर बैठकर करती हूँ और राधा नाम का जप चलते फिरते करती हूँ। क्या मुझे गुरु दीक्षा लेनी जरूरी है या मेरी उनसे मुक्ति हो जाएगी? मैं 4 लड्डू गोपाल और 1 राधा रानी की सेवा भी करती हूँ। भगवान के नाम में अपार शक्ति है, मुक्ति मिल सकती है, चमत्कार भी हो सकता है, कुछ भी आपके सम्मुख कृपा भगवान की प्रकट हो सकती है। लेकिन यदि गुरु महाराज नहीं आपने स्वीकार किए हैं तो आपको कभी भी अहंकार हो सकता है। जैसे कि हमको गुरु की जरूरत नहीं है, हम तो बिना गुरु के ही पार हो गए, ऐसी बातें अहंकार की आ सकती हैं। एक दूसरी बात और भी है भक्तों कि यदि कोई हमको देख रेख करने वाला नहीं हो तो हमारी उच्छृंखलता नहीं जाती है। उच्छृंखलता इसलिए नहीं जाती कि हमें देखने वाला कौन है। आप जो कार्य 5 वर्ष के बच्चे के सामने नहीं कर सकते हैं, जो कार्य मतलब निंदनीय कार्य, जो निंदनीय कार्य 5 वर्ष के बच्चे के सामने नहीं कर सकते हैं, वो भगवान के सामने करते हैं। इसका मतलब भगवान में विश्वास नहीं है, भगवान में श्रद्धा नहीं है। तो जब गुरु महाराज में आपकी श्रद्धा हो जाएगी तो आपको लगेगा कि गुरुदेव हमको देख रहे हैं, तो फिर आप पापों से भी बच जाओगे, उनकी कृपा का अनुभव भी करोगे और फिर आपकी आध्यात्मिक प्रगति भक्ति बहुत तीव्रता से आगे बढ़ेगी। इसलिए दीक्षा मिल जाए एक महान किसी श्रद्धावान भक्तिवान एक संत से शिष्य को मिल जाए तो अच्छा रहता है। हाँ, जब तक ऐसी श्रद्धा आपकी नहीं हो रही है या गुरु की प्राप्ति नहीं हो रही है तब तक आप बिना दीक्षा के भी नाम जप कर सकते हैं, उससे कोई भी हानि नहीं, फायदा ही होगा। तो बिना दीक्षा के भी आप नाम जप करिए। और जब आपके मन में जैसे भूख लगती है ना, तभी भोजन अच्छा लगता है। अब बिना भूख के भोजन कोई दे दे तो अच्छा नहीं लगता है। ऐसे जब गुरु की प्यास जगेगी आपके अंदर तब दीक्षा लेना। अब बिना प्यास के ही दीक्षा ले लोगे तो गुरु का तिरस्कार कर दोगे। आप कहोगे मैं तो उनसे अच्छा हूँ, तो फिर अपराध हो जाएगा। इसलिए पहले आप खूब जप करो, लेखन करो, जप करो भगवान का नाम, भक्तों का चरित्र सुनो, भगवान का चरित्र सुनो। और जब गुरुदेव के लिए मन में खूब श्रद्धा उमड़े, प्यास जगे, तब दीक्षा लेना तो अच्छा रहेगा। राधे राधे। बलराम मिश्रा जी हैं। इनका प्रश्न है, आपके द्वारा भजन की संख्या 1 लाख से 3 लाख की जब भी बताई जाती है तो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे की 64 माला या इससे कम में बताते हैं। परंतु क्या जानकी नाथ के युगल नाम को 50,000 या इसके कम में जपें तो क्या इसकी गणना नहीं मानी जाएगी? क्योंकि मैं अपनी कृपा और जानकी नाथ के बल से ठीक ठाक संख्या कर लेता हूँ, जबकि सरकारी दायित्वों को भी निभाना पड़ता है। कृपया अपनी कृपा दृष्टि बना रखें और बल प्रदान करें, क्योंकि मैं जानता हूँ कि एक नाम जपने का भी बल आपके और प्रभु की कृपा के अतिरिक्त मेरे में नहीं है।
आपका विचार बहुत सही है। आप सीताराम जप करेंगे तब भी वही फल मिलेगा। जैसे आपने हरे राम जप किया तो हरे राम की जगह सीताराम, बात वही है। हरे राम को चाहे सीताराम को कोई अंतर नहीं पड़ता। अब वो हरे राम 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 हरे हरे, उसकी जगह सीताराम 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 सीताराम, बिल्कुल वही अब बैठ जाएगा, कुछ भी गड़बड़ नहीं होगा। हरे राम 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 हरे हरे, सीताराम 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 सीताराम, बराबर हो गया। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। जिस नाम में जिसको ज़्यादा श्रद्धा हो वही नाम उसके लिए ज़्यादा कल्याणकारी होता है। श्री राधे राधे। कोलकाता से गुरु जी, इनका प्रश्न है, मेरे पति का गोलोकवास 2022 में हो चुका है। एक बेटा है, उसकी शादी 2024 में ठाकुर जी ने करा दिया। अब मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, सिर्फ वृंदावन की याद आती है। इच्छा होता है सब कुछ छोड़कर वृंदावन में ही रह जाऊं। क्या करूं, कृपया मार्गदर्शन करें। ठाकुर जी के लिए सिर्फ रोना ही आता है, क्या करूं। ये तो बहुत बड़े भाग्य की बात है कि भगवान के प्रति उनके नाम रूप लीला धाम के प्रति आपकी श्रद्धा है। रोना आने का मतलब होता है कि प्रेम है। बिना प्रेम के रोना भगवान के लिए नहीं आता है। संसार के लिए रोना आता है तो कोई दुख है। संसार में किसी को रोना आता है तो कोई दुख की बात है। भगवान के लिए रोना आता है तो प्रेम की बात होती है। तो आपको भगवान के लिए यदि मन में ऐसा भाव वैराग्य का या प्रीति का विरह का उमड़ता है तो आपके ऊपर कृपा है, भक्ति में आप आगे बढ़ रहे हो। वृंदावन आने का भाव ये भी बहुत अच्छा है, लेकिन वृंदावन झटपट मत आओ, मन से ही अभी ध्यान करो। आप जहाँ हो वहीं से वृंदावन की रज माथे में लगा लो, प्रणाम कर लो। रात को विश्राम करो तो यही मानो कि हम यमुना मैया के किनारे श्री वृंदावन धाम में परिक्रमा में हम दंडवत करते हुए बिस्तर पर जो पड़े हो, तो बिस्तर को मत मानो, ये मानो हम परिक्रमा में पड़े हैं। तो इस तरह से मानसिक धाम वास करो, और कभी प्रभु बुलाएंगे तो आ जाओगे धाम में। हाँ, मन से जरूर वास करते रहो। भक्त चरित्र श्रवण करो, भगवान का चरित्र श्रवण करो, प्रभु का नाम जपते रहो, तो धाम वास आपका मानसिक रूप से होता रहेगा। श्री राधे राधे। माधवी जी हैं दिल्ली से, इनका प्रश्न है, महाराज जी, प्रश्नोत्तरी में आपने बताया कि माधुर्य भाव में युगल नाम जप और युगल उपासना की जाती है। मैं श्री कृष्ण नाम का जप करती हूँ और अब यह नाम सहज ही हृदय से चलता है, तो अब मैं क्या करूं? क्या मुझे राधे कृष्ण जपने का अभ्यास करना चाहिए? मीरा जी का भी माधुर्य भाव था, तो क्या उन्होंने युगल उपासना की थी? मीरा जी किस नाम का जप करती थी? मेरी दीक्षा अभी नहीं हुई है। श्री राधे राधे। आप बिल्कुल सही हैं अपनी जगह, क्योंकि श्री कृष्ण नाम आप जपते हैं ना, तो श्री तो राधा जी का ही नाम है। जैसे राधा कृष्ण कोई जपता है तो श्री कृष्ण आप जपते हैं, तो श्री तो राधा जी का ही नाम है। तो आपने श्री कृष्ण जप किया तो राधा कृष्ण हो गया अपने आप। मीरा जी ने भी राधा जी का नहीं श्री कृष्ण कहा, तो श्री कृष्ण कहने में भी राधा कृष्ण हो गया। तो इसलिए आप श्री कृष्ण जो जप रही हैं वही करिए। नया अभ्यास करने में इतनी अधिक लगन नहीं रहेगी, इसलिए पुराना अभ्यास चालू रखिए, श्री कृष्ण जपते रहिए और अपने प्रभु का ध्यान करते रहिए। भक्त चरितावली जरूर सुनिए, उससे पता चलता है कि भक्त कैसे होते हैं। भक्तों का जब चरित्र सुनते हैं ना, तब ज्ञान होता है कि वास्तव में भक्त कैसे होते हैं। और उसके ज्ञान के बिना हम अपने को बड़ा भारी भक्त माने रहते हैं। हम अपने को बहुत बड़ा भक्त माने रहते हैं, और जब भक्तों का महान चरित्र सुनते हैं तब पता चलता है कि ऊंट पहाड़ के नीचे अब पहुंचा है, अभी तो हम कुछ भी नहीं, अभी तो महान महान भक्तों के सम्मुख हम कुछ भी नहीं। तब प्रगति हमको करनी होगी, ये समझ में आ जाएगा। इसलिए भक्त चरित्र श्रवण करना अनिवार्य है। श्री राधे राधे। नोएडा से गुरु जी, इनका प्रश्न है, गुरुदेव, पति के जाने के बाद आपने ही अपनी वाणी से मुझ पर कृपा की। आपकी वाणी के अनुसार मैं रामायण भागवत का पाठ कर रही हूँ। अब कृपा कर मुझ अधम को यह बताइए कि मैं राधा नाम जप कैसे आगे बढ़ाऊं। ठीक है, आप राधा नाम जप करती हैं तो आप वही करिए, क्योंकि प्रभु के नाम में, सभी नामों में महाप्रभु चैतन्य जी ने कहा है, नाम नाम अकारि बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणे न कालः।
शिक्षाष्टक में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं काल का कोई नियम नहीं है, रात में दिन में किसी भी समय जप करो। यहाँ तक कि सर्वदा शुचिर्वा अशुचिर्वा जपेत, सदा चाहे पवित्र हो चाहे अपवित्र हो नाम जप करो। और किसी नाम में घट भर शक्ति नहीं होती है, ये कहा है चैतन्य महाप्रभु ने। इस सभी नामों में निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता, अपनी संपूर्ण शक्ति को सभी नामों में बराबर रूप से डाल दिया। तो फिर हम किसी नाम को छोटा बड़ा कैसे कर सकते हैं? आपका प्रेम जिस नाम में है, भगवान के किसी नाम में, आप वही जप करिए, नाम का फल आपको प्राप्त होगा। श्री राधे राधे। चंडीगढ़ से संदीप जी, इनका प्रश्न है, महाराज जी शास्त्रों में जो बताया गया है या आप पूज्य संतों के मुख से जो भी सुना है वो बिल्कुल सत्य है, लेकिन सत्य प्रतीत क्यों नहीं होता है? जैसे कि गंगा माँ को पाप नाशनी कहा जाता है, लेकिन जब हम गंगा जी नहाते हैं तो हमारे अभी जो मैं पाप कर रहा हूँ या पूर्व जन्म का जो भी पाप है उसका नाश क्यों नहीं होता है? श्री राधे। नाश होता है लेकिन हम मानने को नहीं तैयार होते। नाश तो हो गया नहाते ही, किंतु हमारा विश्वास कच्चा रहता है और इसलिए हम यही मानते हैं कि हम तो पानी में नहा लिए, गंगा मैया में नहीं नहाए, पानी में नहा लिए। या अरे बहुत ज़्यादा पाप हैं, केवल डुबकी लगाने से थोड़े कट गए होंगे, संदेह की स्थिति रहती है। तो संदेह की स्थिति के कारण से हमको पूरा लाभ नहीं मिलता है। अब इसके लिए मैं एक छोटा सा दृष्टांत आपको सुनाता हूँ। एक बार खूब गंगा जी के पर्व पर खूब लोग स्नान कर रहे थे। पार्वती माता और भगवान शंकर जी जा रहे थे दर्शन करते हुए। पार्वती माता ने कहा प्रभु आज तो सब निष्पाप हो गए। शिव जी ने कहा नहीं, सब नहीं हुए, कोई कोई हुआ। तो कैसे पता चले प्रभु? तो भगवान एकदम कोढ़ी और घायल की तरह से पड़ गए। शिव जी ऐसे बना लिया अपने को और पार्वती को कहा तुम बोलना जो निष्पाप हो वही हाथ लगा के मुझे उठावे, नहीं तो जल के भस्म हो जाएगा। गंगा नहा नहा के लोग आ रहे थे और पार्वती ने कहा देखो मेरे पतिदेव गिर गए, उठ नहीं पा रहे हैं और ये बहुत निर्मल है, निष्पाप हैं, पवित्र हैं। ऐसे जो निष्पाप हो पवित्र हो वो हाथ लगा के इनको उठा दो। ध्यान रखना ये निष्पाप आप नहीं होगे तो जल जाओगे। तो जितने लोग आ रहे थे अधिकतर सोचते थे भैया पता नहीं पुण्य मिला कि नहीं मिला, जल जाएंगे तो और नुकसान हो जाएगा, तो हाथ कोई लगाता नहीं था। एक व्यक्ति लगातार जय गंगे मैया बोल तब वो चला रहा था। बहुत देर के बाद वो आया तो उसने कहा कि निष्पाप होने की ही बात तो है। अरे मैं तो गंगा जी में निष्पाप होके ही आ रहा हूँ, मैं बिल्कुल अभी गंगा जी से निकल के ही आ रहा हूँ, इसलिए मैं तो निष्पाप हूँ, मैं उठा देता हूँ। वो उठा दिया शंकर जी को और बिल्कुल वो तो और आनंदित हो गया, कृपा हो गई ना उसके ऊपर। तो ये पथ ही विश्वास का है, भक्ति का जो पथ है ये विश्वास का है। गंगा में डुबकी लगाया और फिर भी पाप रह गए, इसका मतलब हमको गंगा जी पर विश्वास नहीं हुआ। तो ये भक्ति मार्ग जो आप गंगा जी की शक्ति की बात प्रश्न किया है ना, तो गंगा जी में शक्ति की कमी नहीं है लेकिन हमारे विश्वास में कमी है। इसलिए विश्वास के साथ गंगा जी का लाभ प्राप्त कर सकते हैं, नाम का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है गुरुजी कि हम जो भी जितना भी जप कर पा रहे हैं वह मेरा संचित कर्म है या नवीन कर्मों के द्वारा है या पूर्व प्रारब्ध है या ठाकुर जी की कृपा है? अगर ठाकुर जी की कृपा है तो सीमित क्यों है? श्री राधे राधे। देखिए ठाकुर जी की कृपा तो बहुत है लेकिन हमारा पात्र छोटा है। जिस पात्र में हम उनकी कृपा के धन को लेना चाहते हैं वो यह तो छोटा है, एक बात तो यह है। और दूसरी बात यह है कि इतना गंदा है कि उसमें पवित्र से पवित्र खीर भरोगे तो कुछ कूड़ा कचरा बन जाएगा। एक बार गौतम बुद्ध भगवान किसी के यहाँ भिक्षा लेने गए थे और जब वो भिक्षा लेने के लिए गए तो वो जिस पात्र को ले गए थे
उसमें बहुत मिट्टी लगी हुई थी, बहुत गंदी थी, गंदा था पात्र। तो जो आदमी भिक्षा दे रहा था बोला, बाबा अरे धो के लाओ, धो के लाओ, ऐसे गंदे पात्र में हम कैसे भिक्षा दे दें। बोले तुम भिक्षा पात्र में नहीं दोगे जो दे रहे हो? नहीं, पहले साफ करके लाओ। बोले वही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने में आया था, तुम कह रहे थे मेरे ऊपर कृपा कर दो, तो मैंने कहा बहुत दिन तक साधना करनी पड़ेगी तब कृपा का फल मिल पाएगा। ऐसे ही जैसे तुम मेरे इस गंदे पात्र में नहीं भिक्षा दे सकते हो, ऐसे तुम्हारे गंदे अंतःकरण में भगवान का रस उदय नहीं हो पाएगा, प्रेम नहीं उदय हो पाएगा। पहले साधना करो, खूब तपस्या करो, खूब जप करो, खूब ध्यान करो। जब निर्मल हृदय हो जाएगा तब प्रेम का उदय होगा। तो भक्तों, वास्तव में भगवान की कृपा में कमी नहीं है, हमारी पात्रता में कमी है। पात्रता की प्राप्ति के लिए साधना करनी पड़ती है, और जिस दिन पात्रता हमारी हो जाएगी उस दिन ठाकुर जी के रंच मात्र कृपा से सब कुछ हो जाएगा। मुख्यतस्तु महत कृपयैव भागवत कृपा लेशाद वा, ये नारद भक्ति सूत्र में लिखा हुआ है कि महान पुरुषों की कृपा से पहले आप शुद्ध बनोगे, संतों की कृपा से पहले पवित्र बनोगे, मुख्यतस्तु महत कृपयैव, और इसके बाद भागवत कृपा लेशाद वा, फिर भगवान की लेश कृपा से तुम माला माल हो जाओगे। संत कृपा से निर्मल बनोगे, भागवत कृपा से सर्वस्व लाभ प्राप्त हो जाएगा। तो भगवान की कृपा तो हो रही, लेकिन उसको धारण करने की क्षमता कितनी है, हमारा पात्र कैसा है, छोटा है या गंदा है, इस बात को तो समझना पड़ेगा, और उसी के अनुसार अपने पात्रता को हमें अचीव करना पड़ेगा, फिर ठाकुर जी की कृपा उपलब्ध हो जाएगी। श्री राधे राधे। प्रवीण मिश्रा जी हैं गुरु जी, बादलपुर जौनपुर से। इनका प्रश्न है, गुरुदेव आपकी और श्री जी की कृपा से मैं श्री राधा जी का नाम प्रतिदिन 108 माला 11,664 नाम रोज करने लगा हूँ, लेकिन दिन भर में 108 माला पूरा हो जाता है। गुरुदेव, क्योंकि काम की वजह से मैं लगातार 108 नहीं कर पाता, आधा माला सुबह नींद खुलते ही बिस्तर पर करने लगता हूँ और आधा माला दिन भर में काम करते करते पूरे दिन में करता हूँ। और आपसे दीक्षा लेने के लिए गुरुदेव मैं राम नाम का लेखन भी प्रतिदिन करता हूँ और साथ में श्री सीताराम जपता हूँ, और वह भी 11 माला 1188 या इससे ज़्यादा हो जाता है। क्या गुरुदेव मैं सही कर रहा हूँ? आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। माला से जो जप कर रहे हैं वो तो सही है ही आपका, बिना माला के भी करो। जैसे आप स्कूटी चला रहे हो या ड्राइविंग कर रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, तो उस समय बिना माला के भी राम 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 राधे 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 सीताराम सीताराम, जो आपका जप का अभ्यास है। आप ड्राइविंग करने में जब आपका अभ्यास कोई नए तो हो नहीं, नया नया कोई ड्राइविंग सीखा होगा तो उसको बहुत कंसंट्रेट माइंड करना पड़ेगा। अब जिसका अभ्यास हो गया है उसके तो हाथ पैर अपने आप चलते रहते, तो वो जप कर सकता है। और भक्त चरितावली भी श्रवण करना है। प्रश्नोत्तरी तो आप सुनते ही होंगे, इसीलिए प्रश्न किया आपने। तो आप पात्रता आपकी उत्पन्न हो गई है, इसलिए आप लगन से लग गए हैं, वही और आगे बढ़ती जाएगी पात्रता, निर्मलता, फिर ठाकुर जी की भक्ति मिल जाएगी। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुदेव मुझे प्रभु मित्र के रूप में चाहिए, मैं उनको मित्र के रूप में देखना चाहता हूँ, पाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? गुरुदेव कृपया उचित मार्गदर्शन दीजिए। गुरुदेव मैं भक्त चरितावली रोज सुनता हूँ और रोज आपका भक्त प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम को भी सुनता हूँ। आप ही मेरे दिमाग में हमेशा रहते हैं, वृंदावन हमेशा दिमाग में बसा रहता है। गुरुदेव कृपया इस दास को स्वीकार करें और अपनी कृपा बनाए रखें। आपके श्री चरणों में राधे राधे। श्री राधे। बहुत अच्छी बात है, आप चरित्र भी सुनते हैं, प्रश्नोत्तरी भी सुनते हैं, और आप भगवान को मित्र बनाना चाहते हैं, तो याद कर लो सुदामा जी बनना पड़ेगा आपको। अब आप बहुत माला माल बनोगे तो भगवान से मांगते ही रहोगे रात दिन, ये दे दो वो दे दो ये दे दो, तब सुदामा जैसे नहीं बन पाओगे। सुदामा के ऊपर कन्हैया की कितनी कृपा होती है, जो दुर्योधन के यहाँ 56 भोग नहीं खाए, उस सुदामा के टूटे फूटे चावल बिना पके कच्चे चावल मुट्ठी भर भर के खा गए और बिन मांगे सब कुछ दे दिया। पूरे जीवन में सुदामा ने भगवान से कुछ मांगा नहीं,
पत्नी ने बहुत हठ किया, तब चले गए थे जरूर, दर्शन करने गए, मांगा नहीं, वहां भी नहीं मांगा। भगवान द्वारकाधीश ने जबरदस्ती निकाला उनका चावल की पोटली, तो बोली ये भाभी ने दिया, थोड़ा हमको तो खाने दो। भगवान ने जबरदस्ती उनका प्रसाद लिया, और उनको तो देने में संकोच लग रहा था कि मैं इतने महान जगह पर वो गंदे कपड़े की पोटली कैसे खोलूं। और सुदामा मांगने के लिए भेजे गए थे, लेकिन मांगा कुछ भी नहीं। उनकी पत्नी ने भेजा था कि उनसे मांग के लाओ, मांगा कुछ नहीं, बिन मांगे ही ठाकुर जी दे दिया। तो आप भगवान से कभी कुछ मांगो नहीं, जो प्रभु बिन मांगे दे दें उसमें संतुष्ट रहो। प्रभु जो बिन मांगे देते हैं उसमें संतुष्ट रहो, उसमें मत कहो कि भगवान ने हमको कम दिया है। अरे हमारी योग्यता से ज्यादा दिया है, शायद और ज्यादा इसलिए नहीं दे रहे हैं कि हमारी बुद्धि खराब हो जाएगी, हम मंगता हो जाएंगे, लालची हो जाएंगे, इसलिए हम प्रभु ने हमको इतना ज्यादा नहीं दिया कि हमारी बुद्धि खराब हो जाए। तो इस प्रकार से कृपा को अनुभव करो और संतुष्ट रहो, तब आप भगवान के मित्रता के लायक बन पाओगे। और भगवान से रोजाना मांगना शुरू कर दो कि कृपा को समझोगे नहीं, तब मित्रता में कमी रह जाएगी। श्री राधे राधे। राहुल जी हैं दिल्ली से, इनका प्रश्न है, मेरे घर में तंत्र मंत्र करते हैं, अपने ही लोग पर नेगेटिव चीज है, घर के देवता भी रक्षा नहीं कर पाते। मेरे गुरु ने मुझे जो नाम जपने की आज्ञा दी है उसमें मन ही नहीं लगता। मैं राम जी को मानता हूँ, कृपया मुझे मार्ग दिखाते हैं। मैं आपका चैनल देखता हूँ रोज, मेरे शरीर में रोग और नेगेटिव चीज है, कृपया मार्गदर्शन करें। नेगेटिविटी को दूर करने के लिए पॉजिटिविटी चाहिए। अब आप नेगेटिव की रटन लगाए रखोगे और पॉजिटिविटी नहीं बढ़ाओगे तो कैसे काम होगा। आप निरंतर श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम ये जपना शुरू कर दोगे, सारी नेगेटिविटी खत्म, पॉजिटिविटी इतनी मजबूत हो जाएगी कि चाहे प्रेत हो, पिशाच हो, कोई यक्षिणी हो, कोई राक्षसी हो, कैसी भी हो, वो भाग जाएंगे आपको छोड़ करके। आप पूरा का पूरा सेफ हो जाओगे, और कोई भी जो नकारात्मक शक्ति या नकारात्मक ऊर्जा होती है वो आपको सता नहीं सकती है। उसके अंदर ताकत ही इतनी नहीं कि भगवान के सामने आ जाए, भगवान के भक्त के सामने आ जाए। भगवान का भक्त यदि बहुत नाम जप किया है तो ब्रह्म राक्षस चाहे कितना भयंकर हो वो सामने नहीं आ सकता। वो आएगा भी तो पीठ के पीछे खड़ा होगा, मार नहीं सकता, आघात नहीं कर सकता है। और सामने आ जाए और उच्च कोटि का भगवत भक्त कोई है और अपनी निगाह उठा करके उसको देख ले, तो या तो जल के भस्म हो जाएगा वो राक्षस, और या तो उसका उद्धार हो जाएगा, भाग जाएगा। आपकी निगेटिविटी जो है पॉजिटिविटी के द्वारा समाप्त हो जाएगी। इसलिए आप अपनी भक्ति को बढ़ाओ, आप उससे डरो नहीं। आपके ऊपर जो नकारात्मक शक्ति आई है, परेशान कर रही है, उससे डरो नहीं। आप प्रभु के आश्रय पर भगवान के चरणाश्रित होकर के भगवान के आश्रय का बल जो है उसको जागृत करो। जैसे रावण की सभा में जहाँ तमाम बलवान थे, वहाँ एक अंगद जी अकेले छोटे से बंदर के रूप में चले गए और उनको डर बिल्कुल नहीं था, क्योंकि राम जी मेरे साथ हैं, विश्वास था। ऐसे ही भगवान के चरणों का आश्रय स्वीकार करके आप भक्ति में मजबूती से लगे रहो, कोई भी नकारात्मक शक्ति आपको स्पर्श नहीं कर पाएगी। श्री राधे राधे। महाराज जी, वृंदावन धाम की महिमा में अध्यात्म के रूप में समझाइए। मेरे साथ जो संगत आई है उनको थोड़ा इस चीज के इस विषय में बताइए। देखो, श्री वृंदावन धाम जो है भगवान का निज सदन है, भगवान का घर है। अनंत अनंत लीलाएं यहाँ भगवान की हुई हैं। युगावतार जब होता है, कल्पावतार होता है, उस समय तो लीलाएं होती हैं, लेकिन आज भी राधा कृष्ण की लीलाएं होती हैं। उस समय नास्तिकों को भी लीलाएं दिखती थीं, आज जो भक्त होगा उसको लीलाएं दिखती हैं। अभक्त को लीला इस समय नहीं दिख सकती है, लेकिन भक्त को दिखलाई पड़ेगी।
और जो अवतार काल में तो कोई भी कैसा भी था कृष्ण को देख लेता था 125 वर्ष तक। और आज भी कृष्ण का दर्शन होता है, लेकिन भक्तों को होता है। तो अनंत भक्तों के साथ भगवान की अनंत लीलाएं यहाँ हुई हैं, हो रही, आगे भी होंगी। ये भगवान का और भक्तों का चार्ज एरिया है। जो वृंदावन है ये भगवान की भक्ति से आवेश चार्ज पूरा एरिया है। जैसे चुंबक की शक्ति होती है, ऐसे समझिए कि बहुत बड़ा मैग्नेट है ये। श्री वृंदावन धाम बहुत बड़ा मैग्नेट है, जो जीव को अपनी तरफ खींच करके उसको पवित्र करके अपना बना लेता है। कहीं भी हो, विश्व में कहीं भी हो, यदि वो वृंदावन को केवल याद करने लग जाए, श्री वृंदावन धाम को याद करने लग जाए, तो वृंदावन बिहारी की याद अपने आप आएगी, वृंदावन के संतों भक्तों की याद आएगी, पूरा मैग्नेट अपना प्रभाव चालू कर देगा। श्री वृंदावन धाम रूपी मैग्नेट अपनी जो चुंबकीय शक्ति है उसके द्वारा खींचना शुरू कर देगा, और अपने आप हृदय में ऐसी विरह की पीड़ा उत्पन्न होगी कि जिसको बुझाने के लिए भागना पड़ेगा घर से। वो विरहोन्माद ऐसा होगा कि बिना यहाँ आए चैन नहीं पड़ेगी। तो ये क्यों होता है? क्योंकि हम प्रभु के अंश हैं, हम भगवान के अंश हैं। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। गीता जी के 15वें अध्याय में प्रभु ने कहा, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। सभी जीव भगवान के अंश हैं, हम अंश हैं, वो हमारे अंशी अर्थात मालिक हैं। तो मालिक के अंदर जो ममता है, जो प्रेम है, उदारता है, कृपालुता है, उसके कारण वो अपने अंश रूपी पुत्रों को खींच रहे हैं, अपने सेवकों को, अपने भक्तों को अपनी ममता भरी, कृपा भरी, ऐसी कृपा की शक्ति उससे खींच लेते हैं। कहीं भी हो, विश्व के किसी कोने में हो, यहाँ आकर के शांति प्राप्त हो जाती है। यही इसका कारण है। भगवती कृपा शक्ति जो एक मैग्नेटिक एनर्जी के रूप में वृंदावन में वास करती है, वो पूरे विश्व के भक्तों को खींच ले आती है। थोड़ी श्रद्धा हो तो ज़्यादा श्रद्धा हो जाएगी, यहाँ पहुँचते ही वो भगवान का दीवाना हो जाता है। ये धाम की शक्ति है, तो इसके द्वारा निश्चित ही कल्याण होता है। धाम के बाद नाम रूप लीला ये सब का लाभ चालू हो जाता है। तो नाम रूप लीला धाम चारों की प्राप्ति हो जाती है यहाँ आने पर। इसलिए जीव के कल्याण के लिए धाम, वृंदावन धाम के रूप में कन्हैया ही लीला कर रहे हैं। श्री राधे राधे। भगवान के दर्शन कैसे हो? देखो, प्यास कभी लगे अच्छी तरह से तो पानी के अलावा दूसरी चीज आपको दी जाए तो आप ले लोगे क्या? पानी की प्यास लगी, अब कहा नहीं बहुत बढ़िया अंगूठी पहन लो, ये वो बहुत बढ़िया डायमंड लगा हुआ, ऐसे ये अंगूठी पहन लो, पानी की बात मत करना, ये पहन लो। ये हम आपके लिए साड़ी लाए हैं, ये साड़ी पहनो ना, कितना बढ़िया शाल लाए हैं कश्मीरी पश्मीना, ये ओढ़ लो, अंगूठी पे बैठ जाओ, राधे राधे, बैठ जाओ। और आपके लिए जितना कहो उतने का चेक काट दें, जितना कहो उतने का चेक काट दे, जाओ बैंक से पैसा ले आओ, लेकिन पानी की बात मत करना। तो वो कहेगा भैया हम तो पानी के बिना मर जाएंगे, पानी के बिना मर जाएंगे और सारी चीजें हमें नहीं चाहिए, केवल पानी चाहिए। ऐसे ही भगवान की जब प्यास लगेगी, दुनिया की सारी चीजों को ठोकर मार दोगे आप। यहाँ तक कि जिन जिन चीजों के लिए आप भटक रहे थे उसी को गले लिपटाना चाहते थे, परिवार को, प्रतिष्ठा को, धन दौलत को, और जब भगवान की प्यास लगेगी तो सबको ठोकर मार दोगे, और कन्हैया की प्यास के सामने सब मिट्टी के बराबर लगेंगे। कन्हैया मिल जाए चाहे हमारा सब कुछ छीन ले। ऐसी जब प्यास लगेगी, तीव्रता की प्यास, कि उस प्यास के सम्मुख सब बेकार हैं, तब भगवान का दर्शन होता है। श्री राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय।